हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। एक्सरसाइज 10.2 को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, है ना। इंपॉर्टेंट है ये सारे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? In an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC and D is the midpoint of BC. Prove that circumcenter, incenter, orthocenter and centroid are collinear या फिर all are lies on AD। अभी तक तो हमें पता था कि सर्कमसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर्स क्या होता है, इनसेंटर्स क्या होता है। अभी हमको क्या करना है, उसको प्रूफ करना है ना। खास नहीं, ये लैंग्वेज वाला थोड़ा सा है पार्ट, देखते हैं। कह रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन 8। आइसोसेलेस एक ट्राइंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ए बी सी और यहाँ पे डी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये पार्ट है। बी इज द मीडियन ऑन साइड बी सी, है ना। हमें गिवन क्या है? गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी is a triangle in which AB is equal to is a triangle in which triangle ABC is a triangle in which AB is equal to AC। ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपन को? प्रूफ करना है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर प्रूफ करना है। सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थोसेंटर, है ना, इन सेंटर और सेंट्रॉइड। ठीक है, ये 3-4 चीजें अपन को प्रूफ करनी है। तो सर्कम सेंटर के बाद बात करें तो सर्कम सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। इट मींस एक तो परपेंडिकुलर होना चाहिए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन को हम साथ में ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता था। ठीक है ना। तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, एक एक पार्ट करवा दूंगा आप लोगों को। प्रूफ में चलते हैं तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। अब देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये तो इसका 90 डिग्री करना पड़ेगा। एंगल D जो है 90 डिग्री करना पड़ेगा और BD इज इक्वल टू BC करना पड़ेगा। कब होगा? जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाए, है ना। तो जब जैसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होगा तो मैं क्या कहूंगा? इसको बाय सिंप्लिसिटी के हेल्प से कवर कर लूंगा। तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, है ना। AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। AD इज इक्वल टू AD हो जाएगा और BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, है ना। ये वाला साइड, ये वाला, ये कॉमन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। ये गिवन दे लिख दो यहाँ पे, ये कॉमन लिख दो और ये और आपको ये भी गिवन है। ठीक है। बाय ट्रिपल एस के हेल्प से, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी यहां पे लिख देना बच्चा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल लिए थे तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी के हेल्प से मैंने इसको कॉन्ग्रुएंसी कर दिया। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD, कॉन्ग्रुएंस कर दिया। जब मैंने कॉन्ग्रुएंस कर दिया तो एंगल D जो होगा वो एंगल D के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दोनों हो गए।
जब दोनों एंगल हो गए, अभी तक अपने एंगल इक्वल किया है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंसी हो गए तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। बट मुझे ये परपेंडिकुलर बताना है, तो मैं क्या करूंगा कि ADB इज इक्वल टू ADC के बराबर हो गया, और BC आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो BC इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore ADB एंगल ADB प्लस ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ADB इज इक्वल टू ADC है, तो ADC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ADB लिख सकता हूँ, तो ADB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चा, 2 टाइम ऑफ ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया, एंगल हो गया डायरेक्ट। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सर्कमसेंटर प्रूफ कर दिया, तो हमने बता दिया कि ये सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इन सेंटर की बारी। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, इन सेंटर। इन सेंटर बोले तो एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर। तो एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो आप लोगों को ये वाला पार्ट तो एज इट इज यहाँ पे उतारना है, समझ रहे हो ना, ये कॉन्ग्रुएंसी तो एज इट इज उतारना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। कब होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल में क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूंगा। तो कॉन्ग्रुएंसी बोलूंगा तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इन सेंटर में आपको लिखा है, डेफिनेशन लिख देना, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल is lie on the angle bisector, the angle bisector। ठीक है, चलो इसमें एज इट इज आपको क्या करना है, पहले या तो चलो मैं कर ही देता हूं आपको। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB is equal to AC, AD is equal to AD, BD is equal to BDC, ठीक है ना, बाय ट्रिपल एस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्रायंगल ACD। यहां तक करने के बाद हम कह सकते हैं BAD इज इक्वल टू हो जाएगा CAD, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCD। प्रूफ कर दिया हमने। यहां करने के बाद में हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, हैंस इन सेंटर लाई ऑन लाइन, इन सेंटर लाइज ऑन लाइन AB। आया समझ में, ये हो गया आपका इन सेंटर का पार्ट। अब अपन करते हैं, अब हम लोग करते हैं इन सेंटर हो गया, अब हम करते हैं सेंट्रॉइड या ऑर्थो सेंटर, जो भी है ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जिनको नहीं पता है मेरा फर्स्ट वीडियो देखना जो कि मैंने करवाया है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लाइज ऑन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री करना है, एज इट इज, सेम एज इट इज, फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड वाले पार्ट के जैसे ही है, सेम एज फर्स्ट लिख देता हूं मैं, है ना, सेम एज फर्स्ट पार्ट। ऑर्थो सेंटर में लिख देना, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज लाई ऑन द एल्टीट्यूड। यहाँ पे लिख देना, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल lies on the altitude। ठीक है, और सेम एज फर्स्ट के जैसे जैसे एज इट इज आप लोग निकाल लेना।
लास्ट एंड फाइनल है हमारे पास सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का देखते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा? सेंट्रॉइड बिल्कुल सेंटर में बनने वाला सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की बात हो, सेंट्रॉइड का डेफिनेशन लिखो। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लाई ऑन द मीडियन, इज लाई ऑन द मीडियन। सेंट्रॉइड of a triangle is lie on the median। अब मुझे पता है D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC, तो बेसिकली क्या हुआ, AD आपका क्या हो जाएगा? एक मीडियन ही तो है ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा D is the midpoint on side of side BC। BC के साइड में D मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो AD आपका क्या हो जाएगा? मीडियन ही हो जाएगा। तो बेसिकली हम लिख देंगे therefore AD is the median of a triangle, hence centroid on the line AC, centroid on the line AD। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज पार्ट था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से क्या क्या लिखना है। ठीक है बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग। बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, एच इज द ऑर्थो सेंटर। एच के आपके पास ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये हो गया बीई, सी एफ और एडी। ठीक है, ये हो गया आपके पास एच। ऑर्थो सेंटर एक्स वाई जेड आर द मीडियन ऑफ ए एच। ए एच का मीडियन हो गया एक्स, यहां पे एक मीडियन और यहां पे एक मीडियन, मतलब ये हो गया आपके पास एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। तो इनको भी ऐसे हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, CH prove that ortho center of XY Z is H। ऑर्थो सेंटर ऑफ XYZ का ऑर्थो सेंटर भी क्या होना चाहिए? Z होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने क्या किया, PQR यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये होता है आपका PQR। ये हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, करते हैं गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन पार्ट में क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी H is the ortho center, XYZ are the midpoint of AH, BH and CH। ठीक है, यू हैव टू प्रूफ में लिखते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग कि ट्राइंगल XYZ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल
ऑफ ट्राइंगल XYZ इज H। मतलब ABC का H तो है ही, मुझे XYZ का भी H करना है। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। हम ट्राइंगल ले लेते हैं, प्रूफ पार्ट में चलते हैं। थोड़ा लैंग्वेज वाला रहेगा ये भी, है ना। प्रूफ करते हैं। हम ट्राइंगल लेते हैं BHC। क्या लेंगे अपन? HBC ले लो या BHC, ये वाला ट्राइंगल ले रहे अपन, है ना। ये वाला, ये यहां से, क्योंकि हमें तो ये निकालना है। तो इन ट्राइंगल BHC, BC पैरेलल है XY के, BC पैरेलल है YZ के, है ना। BC पैरेलल है YZ के, ठीक है। और फ्रॉम वर्टेक्स X से जो है आपका XP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? YZ के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम वर्टेक्स X, XP परपेंडिकुलर है YZ के, XP परपेंडिकुलर है YZ के। पहला चीज ये हो गया हमारे पास। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं HAC, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल HAC XZ जो है वो पैरेलल है AC के, XZ पैरेलल है AC के, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं YQ जो है वो परपेंडिकुलर है आपका XZ पे, पैरेलल है। तो YQ परपेंडिकुलर है आपका XZ के, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड यहाँ पे फ्रॉम XP इज द एल्टीट्यूड, XP is altitude on YZ। YZ सेम टू सेम मैं को यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम वर्टेक्स कौन सा है यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स हो गया? H हो गया वर्टेक्स, नहीं सॉरी Y हो गया आपके पास, Y हो गया ना वर्टेक्स, ये वाला Y है ना। ये वाला ट्रायंगल ये फ्रॉम वर्टेक्स Y से XQ जो है वो परपेंडिकुलर है YZ के, YQ is altitude on XZ। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं AHB, इन ट्रायंगल HAB है ना, HAB ले लेता हूं। XY पैरेलल हो जाएगा आपके पास AB के, XY पैरेलल हो जाएगा AB के। और फ्रॉम वर्टेक्स Z ZP है ना, ZR परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है आपका XY के, तो ZR is altitude on XY के, समझ में आया? ये वाला पार्ट मैंने आपको करवा दिया। पहले ऑर्थो सेंटर मेरे को H निकालना था, तो ऑर्थो सेंटर मिड पॉइंट ही होता है। फ्रॉम वर्टेक्स Z से मैं बता दिया। तो दस ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सेंटर ऑफ XYZ इज H। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दस ऑर्थो सेंटर of XYZ will be H। आया? थोड़ा थ्योरी पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है?
How will you find a point P inside BC of triangle ABC which is equidistant from AB and AC? तो एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट P है जो कि इक्विडिस्टेंस होगा AB के और AC से, इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। तो इक्विडिस्टेंस कब होगा? जब यहाँ पे कोई ना कोई एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल बनते ही क्या होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल कर दूंगा बाय CPCT के, है ना। तो मैं इजीली इसको कह सकता हूँ हाँ इक्विडिस्टेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल A से मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहा हूँ BC पे। तो मैंने क्या किया, यहां से एक बाइसेक्टर डाला X यहाँ पे D पे, ठीक है ना। अब ये पॉइंट P इक्विडिस्टेंस होना चाहिए AC से और AB से। तो मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ये सब ड्रॉ में हो रहा है, और इस P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको M ले देता हूं और इसको N ले दिया। ये सारा पार्ट मैंने ड्रॉ किया है ना, बुक क्वेश्चन में नहीं गिवन है, प्रूफ करने के लिए। अगर मैं ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं PM इज इक्वल टू PN, और जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जो P है वो क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC है। समझ में आ रहा है ना। तो बस लिखना स्टार्ट कर दो, इसमें भी थ्योरी है पूरा। तो इन ट्राइंगल ABC ड्रॉ AX बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रॉ AX बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which cut BC at D, which cut BC at D, ठीक है। यहां तक हो गया। तो मैं बोल सकता हूं, अब एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो मैं बोल सकता हूं PAM इज इक्वल टू PAN एंगल, या फिर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल भी ले सकता हूं DAB इज इक्वल टू एंगल DAC। दोनों ट्राइंगल इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर बाइसेक्टर है तो मैं बोल सकता हूं DAB एंगल DAB इक्वल है एंगल DAC के, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करते हैं, वही जो चीज किया ड्रॉ कर दिया अपन ने, परपेंडिकुलर PM परपेंडिकुलर ऑन AB और PN परपेंडिकुलर ऑन AC। तो मैं लिख सकता हूं ड्रॉ PN परपेंडिकुलर है आपका AB के और PN परपेंडिकुलर है आपका AC। लिख दिया, बना दिया, इतना काम हो गया। therefore ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों 90 डिग्री हो गया। PMA एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल PNA इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ रहा है ना समझ में। जब दोनों 90 कर दिया तो इन ट्राइंगल PMA कर लेता हूं और ये इसको कॉन्ग्रुएंसी कर लेता हूं। तो इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PAM और ट्राइंगल PAM कर सकते हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N के बराबर 90 डिग्री, है ना। AP और AP कॉमन, ठीक है। और यहां पे आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल A के बराबर हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A के बराबर हो जाएगा, बाइसेक्टर, ठीक है। यहां तक होने के बाद में मैंने क्या लिखा कि APM इज इक्वल टू APN के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल PAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PAN के।
जब दोनों ही मेरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी हो गया तो ऑटोमेटिकली पीएम जो होगा वो पीएन के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं पीएम, देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू पीएन बाय सीपीसीटी। तो जब ये इसके इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली पी जो होगा वो इक्वी डिस्टेंस होगा एबी और एसी के। तो हमारा हो गया हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ लाइन लिख देना, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड, ठीक है, यही कह रहा है ना, AB एंड AP, P इज इनसाइड, हाँ, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट P और AB। तो ये यहां तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। और मिसलेनियस बहुत इजी है, लास्ट के 2 क्वेश्चन कर लेना, 8th और 9th, आई होप आप लोग कर लोगे। बाकी कुछ कराने लायक है नहीं मेरे लिए। अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।